हाँ जी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। बात करते हैं मार्केट की, क्या कुछ चल रहा है मार्केट में। बिटकॉइन की चाल के साथ मार्केट की अपडेट्स को देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो आज भी मार्केट आपको ओवरऑल काफ़ी हरा भरा देखने को मिल रहा होगा। कुछ एक्सेप्शंस, कुछ कॉइन्स को छोड़ दो, बाकी सभी में आपको कुछ ना कुछ छुटपुट से लेकर बड़ी रिकवरी देखने को मिल रही होगी। बिटकॉइन 30,700 से 800 के आसपास चल रहा है। याद हो आपको पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था, और उससे पिछले वीडियो में भी क्या डिस्कस करा था कि उम्मीद अभी काफ़ी ज़्यादा बन रही है। आप 80-90% बोल सकते हो कि बिटकॉइन 32,000 के लेवल के आसपास हमें देखने को मिल जाए। और वो चीज़ हमें कल रात को देखने को मिली भी कि लगभग बिटकॉइन ने 31,500 के आसपास का लेवल टच करा। अब देखो परसों से मैं थोड़ा मार्केट से गायब हूँ क्योंकि पिताजी के ट्रीटमेंट में बिजी था, इसलिए कोई अपडेट आपको टेलीग्राम पर शेयर नहीं कर पाया। लेकिन कल रात को मैंने एक पॉजिटिव अपडेट आपको साथ शेयर करी। अपडेट क्या थी कि SEC अप्रूव फाइल्स लेवरेज बिटकॉइन फ्यूचर ETF। अच्छा, इसके बारे में तो बाद में डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ समझना जरूरी है कि मार्केट में अगर कोई पॉजिटिव अपडेट आती है, कोई नेगेटिव अपडेट आती है, अब तो मैं आपको क्लियरली साइन करके कि भैया रेड साइन है, ये ग्रीन साइन है, इस तरीके से अपडेट देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए कि इसका असर किस तरीके का मार्केट पर पड़ सकता है। तो अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई साहब क्या कर रहे हो। यहाँ पर मार्केट की जितनी भी इमरजेंसी अपडेट जैसे ही मुझे मिलती है और अगर मेरे पास समय रहता है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर देता हूं, और उसका असर फिर आप देखते हो कि बिटकॉइन पर किस तरीके से पड़ता है। इससे आपके ट्रेड में भी थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती है, जिसके बेस पर आप ट्रेड कर पाओ। तो मस्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी सीधी क्लियर कट BTC की बात करते हैं। ये वाला चार्ट पूरा अच्छे से आपको शायद रटाया है, याद होगा। फॉलिंग वेज का डिस्कशन 1 महीने से कर रहे थे। मैंने कुछ कमेंट्स देखे पिछले 2-4 पुराने वीडियो पर कि भैया आप तो पहले थोड़े बियरिश थे, अब बता रहे हो कि बुलिश मार्केट हो चुका है। 1 महीने के सारे वीडियोस जाके आप एक बार चेक करें। आई चैलेंज यू कि अगर मैंने एक भी बार बोला हो कि बिटकॉइन यहाँ पर बियरिश है, बड़ा क्रैश आ सकता है, 1 महीने से यहाँ पर टेलीग्राम पर अपडेट भी आप देख लेना। 5 जून को ये मैंने चार्ट आपके साथ शेयर करता जिसमें क्लियर कट हमने बात करी थी। 25,000 के आसपास जब BTC चल रहा था तब भी हमने यही डिस्कस करा था कि भैया स्पोर्ट का अच्छा खासा ये डिमांड जोन है, यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो कि बिटकॉइन में काफ़ी बड़ा उछाल हमें देखने को मिल गया। इसके अलावा यहां पर हम देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में हमने ये भी डिस्कस करा था कि 30,000 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है, कंफर्मेशन आप यहां पर देख सकते हो। कंफर्मेशन तो समझते हो ना किस तरीके से मिलती है। यहां पर ब्रेकआउट हुआ, यहां पर एक बार के लिए रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट हमें 2-3 कैंडल के माध्यम से पता लग गया और बिटकॉइन ने फिर 31,500 का लेवल टच करा। ये तो पास्ट की बात हो गई। अभी क्या हो सकता है, अभी मैं वेट कर रहा हूं कि 31,500 के ऊपर BTC की 4 वाली 2 या 3 कैंडल क्लोज हो जाए। इसके बाद आप मान सकते हो कि इजिली बिटकॉइन 32,500 के आसपास पहुंच जाएगा, और 32,500 का लेवल ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली बिटकॉइन आगे आने वाले मंथ में हमें 35 से 40,000 के बीच में देखने को मिल सकता है, अगर 32,500 का लेवल ब्रेकआउट हो जाता है। जो मुश्किल है बिटकॉइन के सफर में वो अभी 32,500 का लेवल आप मान सकते हो। पॉजिटिव अपडेट्स की बात करें तो भाई साहब यहां पर कल एक पॉजिटिव अपडेट ये निकल के आई कि US के सुप्रीम कोर्ट में जो कोइनबेस है उसका जो मुकदमा चल रहा था लॉसूट का, वो कोइनबेस के पक्ष में फैसला आया। और उसमें बेसिकली बात की गई थी कि ग्राहक और जो कंपनी के एम्प्लॉई है, जैसे मैं ग्राहक हूँ, कस्टमर हूँ कोइनबेस का, और कोइनबेस के एम्प्लॉई, हमारे बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो जाती है, कुछ वाद विवाद हो जाता है, तो उसका जो निपटारण है, उसका जो सॉल्यूशन है वो थर्ड पार्टी से वो करवा सकते हैं। यानी कि कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, मध्यस्थता से या फिर आर्बिट्रेशन के माध्यम से, थर्ड पर्सन के माध्यम से जो पूरा मसला है वो सुलझ जाए। ऐसा कोर्ट ने इस फैसले में अपना पक्ष दिया है कि हाँ कोइनबेस भी सही करे कि कोर्ट जाने की क्या दिक्कत है, हम थर्ड पार्टी से ही या फिर अपने आप ही मामले को सुलझा सकते हैं। तो जो भी फाइलिंग की गई थी, जो भी इनके ऊपर केस किए गए थे कोइनबेस के ऊपर, उनको होल्ड पे रख दिया गया है, और बाकी जो डिफेंडेंट्स की अपील थी उनको भी पास कर दिया गया है कि भैया वो अब मध्यस्थता का रास्ता अपनाए। तो ये पॉजिटिव अपडेट थी कि कोइनबेस के पक्ष में फैसला निकल गया है। एक तो पॉजिटिव अपडेट ये, दूसरी पॉजिटिव अपडेट ये निकल के आई कि लेवरेज बिटकॉइन फ्यूचर ETF टू स्टार्ट ट्रेडिंग ट्यूसडे, यानी कि SEC ने जो लेवरेज बिटकॉइन फ्यूचर ETF है उसको अलाउ कर दिया है, और ये फर्स्ट ETF है फ्यूचर ETF, और इसका असर कितना मार्केट पर पड़ना था वो आपने देख ही लिया कि कितनी पॉजिटिव अपडेट थी। अभी वेट कर रहा है मार्केट स्पोर्ट BTF का, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्पोर्ट BTF पर बिलीव करेंगे, थोड़ा उस पर ट्रस्ट दिखाएंगे बजाय फ्यूचर ETF के। तो फ्यूचर ETF जो है वो अलाउ कर दिया गया है कोइनबेस के द्वारा, तो ये पॉजिटिव अपडेट थी। तीसरी पॉजिटिव अपडेट क्या है कि हांगकांग की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है या फिर जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, ठीक है, वहां की जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, चाइना की जो सिक्योरिटी रेगुलेशन कमीशन है, उनकी जो CEO है उन्होंने क्या कहा है। अब देखो काफी लोग ये मानते हैं कि हांगकांग जो है वो चाइना का हिस्सा नहीं है, और चाइना हांगकांग में क्या है, वैसे तो हांगकांग चाइना के अंडर ही आता है, लेकिन वहां पर क्या सिस्टम चलता है, 1 कंट्री
टू सिस्टम, यानी कि देश तो एक ही है, हांगकांग भी चाइना के अंदर ही आता है, लेकिन वहां पर सिस्टम जो है वो दो चलते हैं, अलग अलग तरीके की नीतियां कानून वगैरह बनते रहते हैं, सिर्फ रक्षा या फिर विदेशी जो भी नीतियां हैं उनको छोड़कर। तो बेसिकली अपडेट क्या आई कि हांगकांग की जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है, उनके सीईओ ने कहा, उन्होंने बेसिकली क्या स्टेटमेंट दिया कि उनका गोल हांगकांग को ना सिर्फ क्रिप्टो करेंसी हब बनाने का है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को या फिर चाइना को या फिर ग्लोबली क्रिप्टो ट्रेडिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि ये वर्चुअल एसेट इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो इनके ये जो स्टेटमेंट थे वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव थे और बता रहे थे कि भैया हांगकांग चाइना कितना क्रिप्टो को लेकर अभी सीरियस है। हालांकि मेन स्ट्रीम चाइना जो है, मेनलैंड चाइना जो है, मेनलैंड चाइना के अंदर अभी क्रिप्टो बैन है, सिर्फ हांगकांग के अंदर ही अभी लाइसेंस वगैरह चालू कर दिए गए हैं देना। लेकिन ये बता रहा है कि भैया अगर हांगकांग इतना बुलिश है तो मे भी फ्यूचर में चाइना भी काफी बुलिश हमें देखने को मिल सकता है। मेनलैंड चाइना जो है वो भी अनबैन कर सकता है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को। तो ये भी काफी पॉजिटिव अपडेट आई। इसके अलावा आईएमएफ की ये अपडेट, चौथी अपडेट, बैक टू बैक 4 अपडेट आई। IMF says banning crypto may not be effective and encourage government to consider well designed CBDCs। यानी कि अभी काफी कंट्रीज ये जो सोच रही है कि भैया क्रिप्टो को बैन कर देंगे वो कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा, उससे कुछ होने जाना नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट इससे नहीं होगा, बल्कि इसको, इस टेक्नोलॉजी को सरकारों को एडॉप्ट करना चाहिए, इसका फायदा उठाना चाहिए, ऐसा IMF ने कहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक सीरियस और पॉजिटिव अपडेट है। तो इन सारी अपडेट्स के बाद में ही बिटकॉइन ने लगभग 31,500 के लेवल टच करा। अब देखो ये तो बात हो गई पॉजिटिव अपडेट की। थोड़ी बहुत नेगेटिव अपडेट बेल्जियम से भी आ रही थी, लेकिन बाइनेंस की ये जो अपडेट्स आती है, अब देखो बाइनेंस का बहुत सारे देशों के साथ में पंगा भी चल रहा है, तो काफ़ी देशों के साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी साइन कर रहे हैं। वैसे ही बेल्जियम की कोई अपडेट आई थी कि भैया बेल्जियम फाइनेंशियल रेगुलेटर ऑर्डर बाइनेंस टू सीज ऑल वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी सर्विस, क्योंकि वहाँ पे जो उनके रेगुलेशन वगैरह थे उनको देखते हुए जो बाइनेंस है वो अपने जो वर्चुअल करेंसी सर्विसेज है वो भी सीज करने जा रहा है या बंद करने जा रहा है। लेकिन एक इकलौती नेगेटिव अपडेट और बाकी इतनी पॉजिटिव अपडेट तो चलेगी तो बाकी पॉजिटिव अपडेट्स की ना। अब देखो बाइनेंस का इतना पंगा चल रहा है, तो मैंने आपको हमेशा से कहा है कि आपको लगभग 3 से 4 एक्सचेंजों के ऊपर अकाउंट तो बनाना ही चाहिए और थोड़ा बहुत फंड सबके ऊपर रखना चाहिए कि इमरजेंसी में अगर कोई एक एक्सचेंज ठप हो जाए या फिर जो भी प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरा एक्सचेंज आपके पास ऑप्शनल हो ही हो। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने आपको पहले भी बहुत सारे बताए, कुछ को वो एक्सचेंज पसंद आए, कुछ को नहीं आए, तो उनके लिए एक बार फिर से बिटमार्ट का भी नाम आ रहा है। बिटमार्ट भी आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। अब देखो आपकी इच्छा है, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करना चाहिए। पसंद आता है तो डेफिनेटली आपको इसी के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, नहीं आता है तो वो आप ही की इच्छा है, कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो। लेकिन एक बार बिटमार्ट को देखो, बिटमार्ट के अंदर खासियत आपको क्या मिलेगी, जितने भी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे बाकी एक्सचेंजों के ऊपर उनसे ज़्यादा या फिर उनकी टक्कर में आपको जो फीचर्स है वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 1500 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज है जिनको आप ट्रेड बाय होल्ड कर सकते हो। जितने भी फेवरेट आपके कॉइन्स है वो आपको मिल जाएंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए तो बहुत अच्छा ये आपके लिए एक्सचेंज पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर न्यू यूजर्स के लिए भी अच्छा खासा ऑप्शन है कि भैया न्यू यूजर एक्सक्लूसिव ऑफर बाय BTC विद फिएट गेट एक्स्ट्रा बोनस। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बोनस के अंदर आपको गेट अप टू 40 USDT एयर ड्रॉप बोनस भी देखने को मिल जाएगा। तो जो न्यू यूजर्स होंगे तो उनको भी ये फायदा पहुंचा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको इसको क्यों चुनना चाहिए, उसके रीजंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पहली बात तो सपोर्ट, बाइनेंस के ऊपर अगर आप जाओगे तो सपोर्ट का पंगा तो देखो पहले से ही चलता हुआ है। इसके अंदर आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा और ना सिर्फ ये लिख रहे हैं बल्कि ये सच में इस तरीके से सपोर्ट देती भी है। मैंने खुद भी ट्राई करा है इनकी कस्टमर केयर टीम से। सिक्योरिटी के मामले में आप बेफिक्र हो जाओ, यहाँ पर हाइब्रिड होल्ड और कोल्ड वॉलेट सिस्टम मिल जाएगा, मल्टी सिग्नेचर टेक्नोलॉजी की यूज कर रहे हैं और इजी टू यूज है। तो एक बार इसको आप ट्राई कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसको एक बार देख सकते हो। इसके अलावा शिबा इनू से जुड़ी हुई भी एक अपडेट निकल के आई कि शिबा इनू इंट्रोड्यूस शिबा केल्स टू लिंक NFTs टू रियल वर्ल्ड आइटम शिप जम्प्स। अब देखो सीधा मतलब की बात जो सुनना चाहते हो वो ये है कि अभी शिबेरियम का कोई अता पता नहीं है, लेकिन इस तरीके की जो अपडेट्स आती ना वो डेवलपर्स का एक तरीका होता है कि भैया थोड़ी सी वापस से चहल पहल शिबा इनू की अपडेट्स में आ जाए, थोड़ा सा ये वापस से बातों में आ जाए, इसलिए ही ऐसी अपडेट्स आती है। लेकिन जो मेन बात है ना वो है या तो इनकी ब्लॉकचेन आ जाए या फिर ये सच में कोई यूज केस ले आए या फिर ये अपनी बर्निंग से जुड़ी हुई कोई अपडेट ला दे, तब तो कुछ असर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से ये अभी शांति से बैठा हुआ है उस तरीके से ही आगे भी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी उम्मीद बहुत कम है कि बुलरन में भी ये इस तरीके से शांत बैठा रहेगा। जैसे ही पैसा
बिटकॉइन से निकल अल्ट कॉइन में आएगा। डेफिनेटली अल्ट कॉइन के बाद में मीम कॉइन्स की बारी आएगी और फिर उसमें शिप का नंबर डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, तो जो मेन बात थी वो शिप की ये अपडेट थी। पॉलीगॉन से भी जुड़ी हुई अपडेट आ रही है। पॉलीगॉन वैसे अपडेट्स देता रहता है, तो इस अपडेट को इतना सीरियसली लेना मत, मतलब कि नॉर्मल अपडेट ही समझ लेना कि पॉलीगॉन लैब्स इंट्रोड्यूस एआई चैटबॉट कॉल पॉलीगॉन कोपायलट। तो यहाँ पर इन्होंने जो चैटबॉट है एआई बेस्ड वो लॉन्च करी है। एआई का भी थोड़ा सा जो पॉलीगॉन की टीम है वो यूज करना शुरू कर दी है। एआई वाले इकोसिस्टम में भी अपना कदम रख रही है, तो ये पॉजिटिव बात है डेवलपमेंट के लिहाज से। तो ये ओवरऑल मार्केट की अपडेट्स थी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। चैनल आप ही काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।